बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक डीजी ISI, उनकी ऑडियो लीक हो चुकी है। इस ऑडियो ने एक जानिब तो कोहराम बर्पा कर दिया है, लेकिन मैं दो एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि ये ऑडियो फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद की नहीं है, ये उस वक्त की है जब वो मेजर जनरल थे और ISI में DGC थे। ये बड़ी तशवीशनाक चीज है कि एक DGC की ऑडियो लीक होती है, लेकिन ऑडियो लीक करने वाले खुद कैसे फंस चुके हैं वो डिटेल्स बड़ी एक्सक्लूसिव हैं, जो मैंने कुछ निकाल के मैं लाया हूं, आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं और इस गिरफ्तारी से दो मकासद जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। एक मकसद तो यह है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जाए, एक पूरा नेक्सस जो है वो क्रिएट किया जाए, एक इस तरह का नैरेटिव बन सके कि इमरान खान साहब की सहूलतकारी का एक पूरा सिस्टम मौजूद था। लेकिन मैं इसे एक और एंगल से भी देखता हूं, उसे भी हमने डिस्कस करना है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं उनके लिए भी ये एक मैसेज होगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्तीफों की लाइन लग गई है, किस किस का इस्तीफा आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये हलचल जो है ये क्या एक्सटर्नल दबाव है, इंटरनल मामलात हैं, लेकिन जो भी है बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि PTI को इस क्रूशल टाइम पे इन चीजों का बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। मैं कभी कभी वीडियोस में आपको ये बता दिया करता हूं कि लाइक, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि फायरवॉल का जो असर है वो जाहिल हो सके। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद फिर दो ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल की गिरफ्तारी और फिर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और उनके साथ अब एक और शख्स की गिरफ्तारी, ये एक पूरा नेक्सस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद 9 मई के बाद भी इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे और जेल से भी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के जरिए जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे। दो ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल रिटायर्ड, 3 लोग जो हैं वो इस सब के अंदर सहूलतकारी कर रहे थे, पैगाम रसानी और एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे। ये तो इस वक्त चीज़ें सामने आ चुकी। अब इसमें जो 78 अफराद की बात हो रही है, उन 78 अफराद में जो एक लिस्ट सी बनाई गई है सिस्टम की तरफ से, निज़ाम की तरफ से, वो बड़ी अलार्मिंग है क्योंकि उसमें कुछ हाजिर सर्विस भी हैं, यानी कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनके हवाले से भी हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हमें मौसूल हो रही हैं कि वो भी इस सब के अंदर शामिल हैं और ये बहुत ही तशवीशनाक तरीन चीज़ है क्योंकि इससे आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पूरा निज़ाम हिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मर्जी आप कह लें, जैसे एक क्लेम आया है कि इमरान खान पर बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस थी लेकिन बुशरा बीबी साहिबा पे सर्वेलेंस नहीं थी, तो पैगाम रसानी जेल में ही बुशरा बीबी साहिबा के जरिए होती थी, लेकिन जब वो इमरान खान साहब से समाअत के दौरान जो अदालत में जेल लगती है उसमें मिलती थी। ये इल्ज़ाम है और ये नैरेटिव बनाया जा रहा है खान साहब के खिलाफ कि बुशरा बीबी इस तरह से कम्युनिकेट करती थी, एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर था। लेकिन यहां पर जो तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स अब आ रही हैं सामने, एक तो ये मैं आपको बता दूं कि उन 78 अफराद के अंदर साकिब निसार साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी शामिल है, यानी कि जो 78 लोगों की बात हो रही है जो कि इमरान खान साहब का एक पूरा नेक्सस जो कि टाउट सहाफ़ी जो बता रहे हैं, जिनके बिहाफ पे बता रहे हैं वो भी हमें पता है, तो उस सब के अंदर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और कुछ और जजेस भी, और इसका मुतालबा इससे पहले भी सामने आ चुका है। फैज हमीद साहब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसका भी मुतालबा नवाज शरीफ साहब का था। ऑल्दो फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई को तो काजी फायजीसा साहब की ईगो को सेटिस्फाई करने के वाले से भी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, बट आई थिंक ये काजी साहब से भी बहुत ऊपर की गेम है क्योंकि मुकाबला इमरान खान से है। इसी तरह साकिब निसार साहब के हवाले से ऑल्दो 2 मई 2023 को जियो की खबर है, एक साल पहले, कि साकिब निसार ने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है, साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक तरीन चीज़ है, लेकिन अब साकिब निसार साहब की अरेस्ट को और मजीद कुछ जजेस के मुबैना तौर पर जो चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं, अरेस्ट की पॉसिबिलिटी को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा तंग नहीं, बल्कि ये ओवरऑल सिस्टम को एक मैसेज है, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज है। एक पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी जुडिशरी है, वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट ही है, और उस जुडिशरी के अंदर कुछ जजेस हैं जो कि डटे हुए हैं। 8 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने फैसला दिया और जो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी इस वक्त अंडर प्रेशर हैं क्योंकि काजी साहब को जजेस कमेटी के अंदर मेजॉरिटी देनी है।
अभी वो 2-1 से माइनॉरिटी में है, वो अपनी मर्जी से बेंच फिक्सिंग भी अब नहीं उस तरीके से कर सकते। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और ये तशवीशनाक भी हैं और ये काबिले गौर भी हैं, काबिले फिक्र भी हैं। इस सब के अंदर जनरल फैज हमीद साहब जो है उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। ये ऑडियो जो है ये किसकी तरफ से लीक की गई है? ये ऑडियो लीक की गई है नाज़रीन कराम अबसार आलम साहब की तरफ से। अबसार आलम साहब जो है वो पैमरा के चेयरमैन भी रहे, सहाफ़ी थे, फिर उन्हें पैमरा का चेयरमैन बनाया गया, नवाज शरीफ साहब ने बनाया, और फिर पैमरा के चेयरमैन के दौर के बाद वो वापस सहाफ़ी बन गए। अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने एक ऑडियो लीक की है फैज़ हमीद की, जिसमें फैज़ हमीद साहब डीजीसी के तौर पर, एक मेजर जनरल के तौर पर उनसे मुखातिब हैं। अब अबसार आलम साहब खुद कैसे फंसे हैं वो तो मैं आपके सामने बाद में एक डिटेल रखूंगा, लेकिन आप पहले जरा ये लीक्ड ऑडियो जो है ये जरा सुन लें। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए है। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये ऑडियो जो है ये मुलाहिज़ा फरमा ली। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने ढूंढ के निकाला है पैमरा का एक प्रेस रिलीज, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे, 12 दिसंबर 2017 का है, और इसमें उन्वान ये है पैमरा अथॉरिटी का 136वां इजलास, बच्चों और खेलों की कैटेगरी में 2 टीवी चैनल्स के नशरियाती हुकूक की मंजूरी, बिजनेस प्लस और जायका टीवी के लाइसेंसेज बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी पर बहाल। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि दिसंबर 2017 में बिजनेस प्लस और जायका टीवी के लाइसेंसेज जो हैं, जो इनके लाइसेंस थे वो बकाया जात की अदम अदायगी के बावजूद सिर्फ यकीन दहानी पर बहाल कर दिए गए। शायद इसी हवाले से बात हो रही थी। ये ऑडियो अब लीक की गई अबसार आलम साहब की तरफ से, क्योंकि फैज़ हमीद ज़ेर अताब हैं, अब कुछ भी किया जा सकता है उनके खिलाफ। इतना अरसा अबसार आलम साहब ये ऑडियो दबा के बैठे रहे, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि इस वक्त सवाल ये खड़ा होता है कि उस वक्त के चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब जो हैं, क्या उन्होंने उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद को सारी लिफ्ट करवा दी थी? जो उन्होंने कहा था ना सारी लिफ्ट ही आपके लिए है, क्या वो इसकी तस्दीक अब कर सकते हैं या नहीं? और अगर तो इस तरह से फैज हमीद साहब प्रेशराइज तो नहीं कर रहे इस ऑडियो में, खैर, लेकिन वो इनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और चाहे कानूनी काम की रिक्वेस्ट है या गैर कानूनी, सरकारी तौर पे यही सिफारिश होती है, वो सिफारिश कर रहे हैं। तो अबसार आलम साहब ने ये ऑडियो तो लीक कर दी, लेकिन क्या अबसार आलम साहब इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि उन्होंने ये सिफारिश मानी तो फिर मानी क्यों? और उसके बाद इतने साल गुजर चुके हैं, फैज़ हमीद साहब की रिटायरमेंट के बाद भी ये वो लीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ ऐसे नहीं किया। तो ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये हमारे दोस्त हैं जी, साफ़ी हैं रुखशान मीर साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल्स में आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब जो है वो मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और हमाद अजहर साहब जो है मंजर-ए-आम पर भी आए और बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले हमाद अजहर साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था पंजाब की सदारत से, और फिर वो इस्तीफ़ा खान साहब के इंटरवीन करने पर मंजूर नहीं किया गया। पार्टी के अंदर बहुत से इख्तलाफात चलते रहते हैं। उमर अयूब साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया था, खान साहब ने फिर वो मंजूर नहीं किया। लेकिन अब पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक इंतहाई क्रूशल वक्त पे, जब सितंबर के अंदर पंजाब को मोबिलाइज करना था हमाद अजहर साहब ने, अब इसमें पीटीआई पंजाब के एक और रहनुमा जो है उनके हवाले से भी कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये उनकी साजिश है या फिर ये उनकी गेम है। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और एक बयान में हमाद अजहर साहब ने कहा कि बदकिस्मती से उनकी बानी पीटीआई इमरान खान तक रसाई नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की, उनकी नकलो हरकत पर बहुत सख्ती है और हमाद अजहर अडियाला जेल नहीं जा सकते। हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो उनकी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। यानी आप पंजाब के सदर से रजामंदी क्या, राय भी नहीं ले रहे, ओपिनियन भी नहीं ले रहे, करें अपनी, और खुद से ही पंजाब की तंजीम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग और बानी पीटीआई तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। यानी बहुत से फैसले इमरान खान साहब के ही थे, लेकिन खान साहब तक यकतरफा हकाइक, क्योंकि मेरी तो रसाई तो है नहीं, ज्यादातर लोग पहुंच नहीं सकते, तो जो लोग पहुंचते हैं खान साहब को जो इंफॉर्मेशन उन्होंने बतानी है, खान साहब ने उसके मुताबिक ही फैसला देना ना।
तो ये हमाद अजहर साहब ने पॉइंट उठाया। काफी अरसे से लॉबिंग जारी थी कि लाहौर के सदर चौधरी असगर को बदला जाए। आज वो कामयाब हो गए और खान साहब को गलत हकाइक देकर उन्होंने इस तरह की हिदायत हासिल की। हमाद अजहर ने कहा कि पार्टी की आदत भी मुझसे मुत्तफिक है कि ऐसे फैसले सिर्फ और सिर्फ खान साहब तक महदूद रसाई का नतीजा है। कुछ रीजन्स में हमारे रहनुमा बहुत परेशान हैं, लेकिन खान साहब तक इत्तला नहीं पहुंची। ऐसी सूरत में मफाद परस्त राब्ते के फुकदान का फायदा उठा रहे हैं। बड़ी तंजीमी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनकी पार्टी लीडर तक रसाई हो। मैं बानी पीटीआई का एक कारकुन था और मैं रहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे जचती नहीं है क्योंकि मेरी खान साहब तक एक्सेस ही नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर जो हैं, उन्होंने भी पार्टी सदारत छोड़ दी है। उनके साथ पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान रशीद जो हैं वो भी मुस्ताफी हो गए हैं। और आज हमने ये भी देखा कि खान साहब ने हाफिज फरद को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद किया। उनके बड़े इमरान खान साहब के बावफा साथी हैं। हाफिज फरद पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं खान साहब के। तो हाफिज फरद साहब जो हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया कि नहीं जी, मेरे पे बहुत केसेस हैं और वो केसेस में फंसा हुआ हूँ। एमपीए तो हैं वो, लेकिन वो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन पार्लिमानी लीडर वाली बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हाफिज फरद साहब उस तरीके से निभाने से इनकार कर चुके हैं। तो ये भी इस जानिब एक इशारा है कि इस वक्त पार्टी के अंदर इस्तीफों की लाइन लगी हुई है और बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से चीज़ें जो हैं वो अजीबो गरीब तरीके से चल रही हैं और इससे पार्टी के अंदर मफाद परस्त टोला जो है वो एक्सपोज हो रहा है और ये साबित हो गया कि एक ऐसा टोला जो है वो एग्जिस्ट करता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।